सो हाय गाइस। आज हम एनकैप्सुलेशन देखते हैं, वन ऑफ द पिलर ऑफ हुप्स। ओके, एनकैप्सुलेशन बेसिकली मीन्स क्या होता है? डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा की सिक्योरिटी और बढ़ा देना। जैसे कुछ सेंसिटिव डेटा होता है तो उसको कुछ ही लोग एक्सेस कर पाए। ठीक है, अभी हम समझते हैं क्या होता है ये। प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि डेटा को प्रोटेक्ट करना, बाहर के कुछ मतलब अनऑथराइज, जो ऑथराइज्ड पीपल नहीं है उनसे बचाना डेटा को। ओके, जैसे सपोज आपके पास एक ऐप है जिसमें दो प्रोफाइल्स हैं, एडमिन और यूज़र। एडमिन के पास ज़्यादा प्रिविलेज होंगी उस डेटा के ऊपर। एडमिन क्या कर सकता है? उस डेटा को एडिट कर सकता है और डेटा ऐड कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, मतलब डेटा मैनिपुलेशन एक एडमिन कर सकता है। बट जो नॉर्मल यूज़र है वो नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल यूज़र सिर्फ उस ऐप के डेटा को देख सकता है। सो दिस इज कॉल्ड, मतलब तुम डेटा को एनकैप्सुलेट कर रहे हो, डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कौन कौन बंदा उस डेटा को देख सकता है, कौन कौन बंदा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब जावा में हम 4 कीवर्ड यूज़ करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डिफॉल्ट। उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम उस डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पब्लिक। पब्लिक मीन्स कि उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई कॉमन डेटा है, ज़्यादा सेंसिटिव डेटा नहीं है हमारे पास। सपोज डॉक्टर की प्रोफाइल है, उसको तो कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो उसको हमने पब्लिक कर दिया। अब उसको हम जावा की लैंग्वेज में समझते हैं, इसको क्या कहते हैं। जावा की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कोई भी डेटा, वेट अ मिनट, लाइक एनीवन कैन एक्सेस एनी डेटा इधर इन द सेम पैकेज और डिफरेंट। अब ये पैकेज क्या होता है भाई? हमें पैकेज बताओ पहले। पैकेज मीन्स फोल्डर। अब एक फोल्डर में आपके पास दो फाइल्स हैं, दोनों फाइल्स एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, या अगर सपोज एक फाइल एक पैकेज में एक फोल्डर में है और दूसरी फाइल दूसरे फोल्डर में है, तो वो भी एक दूसरे का डेटा को एक्सेस कर सकती है। सो इसको हम कहते हैं पब्लिक। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब प्रॉपर्टीज कुछ वेरिएबल्स हम कह सकते हैं, कुछ फंक्शंस कह सकते हैं। सपोज कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक फर्स्ट क्लास में, या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरी क्लास में, तो वो दोनों एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सेम फोल्डर में हो या ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स, अभी हम कह रहे थे सेम फोल्डर में होना ज़रूरी नहीं है, अब हम कहेंगे उस उन दोनों फाइल्स को सेम फोल्डर में होना ज़रूरी है। लाइक एनी वन कैन एक्सेस एनी डेटा, लेकिन वो दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। उस क्लास के बाहर से भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, बट दोनों फाइल्स सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, पैकेज मीन्स फोल्डर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स अब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, बहुत सेंसिटिव डेटा है, मतलब कि कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे मैंने एक क्लास बनाई, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को उस क्लास के मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। एनी वन कैन एक्सेस एनी डेटा बट शुड बी इन द सेम क्लास। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एंड बिलोंग टू द सेम क्लास। उसी क्लास से वो जो मेंबर है जो एक्सेस कर रहा है वो उसी क्लास से बिलोंग करना चाहिए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।